सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंटर कोर्ट अपीलों पर समाअत आज फिर सुप्रीम कोर्ट में होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। फौजी अदालतों से सजायाफ्ता मुलजिम के वकील सलमान अकरम राजा दलाइल जारी रखेंगे। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। कराची में हैवी गाड़ियों के खिलाफ एहतजाज। मुश्तइल अफराद ने लांढी 4 और 6 नंबर के करीब 2 ट्रकों को आग लगा दी। 89 पर भी ट्रेलर नजर आतिश, दूसरे को आग लगाने की कोशिश। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की हवाई फायरिंग और शेलिंग कशीदगी में इजाफे के बायस मजीद नफरी तलब। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में खवातीन का किरदार जरूरी नहीं, नागुज़ीर है। तरक्की के लिए अपनी बेटियों को जदीद उलूम और IT की महारतों से आरास्ता करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खवातीन और लड़कियों के आलमी दिन बराए साइंस पर खुसूसी पैगाम। बोली, अब पंजाब में किसी बेटी का ख्वाब वसाइल की कमी के बायस अधूरा नहीं रहेगा। पाकिस्तान की तरक्की खवातीन की तरक्की से मुंसलिक है। डोनाल्ड ट्रंप की हठधर्मी, गजा जंगबंदी खत्म करने की धमकी। अमरीकी सदर का कहना था कि हमास ने यरगमाली रिहा नहीं किए तो इसराइली वजीर आजम से सीज फायर खत्म करने का कहूंगा। ट्रंप का कहना था कि फलस्तीनियों को वापस भी आना हो तो उन्हें कई साल लग जाएंगे क्योंकि गजा अभी रहने के काबिल नहीं। कराची में मौसम की अंगड़ाई। सर्दी ने मुंह मोड़ा तो सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। सुबह सवेरे पारा 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और सर्द। रोशनियों के शहर में खेलों की बहार। कराची वाले भी हो जाएं तैयार। नेशनल स्टेडियम का इफ्तिताह आज रंगारंग तकरीब में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा किया जाएगा। सदर आसिफ ज़रदारी शिरकत करेंगे। गुलकार अली जफर, साहिर अली बग्गा और शफकत अमानत अली अपनी आवाज का जादू जगाएंगे। मोहसिन नकवी बोले, शायकीन एक और नाकाबिल फरामोश रात के लिए तैयार हो जाएं। चमचमाती ट्रॉफी की एक मरतबा फिर कराची में एंट्री। निजी स्कूल में ट्रॉफी नुमाइश के लिए पेश। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के खिलाड़ी रोमान रईस ने भी ट्रॉफी की नुमाइश में शिरकत की। ट्रॉफी को मुख्तलिफ मकामात पर नुमाइश के लिए रखा जाएगा। 14 फरवरी को ट्रॉफी कराची से रुखसत कर दी जाएगी। कराची में सरफरी की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस का ट्रैफिक प्लान जारी। कराची में मैचेस 12 से 14 फरवरी, 19 से 21 फरवरी और 1 मार्च को खेले जाएंगे। मैचेस के दिनों में शाह सलमान रोड ट्रैफिक के लिए खुला रहेगा। ट्रैफिक प्लान के मुताबिक कारसाज से स्टेडियम, मिलेनियम ता न्यू टाउन, स्टेडियम सिग्नल ता हसन स्क्वायर सड़क हैवी ट्रैफिक के लिए बंद होगी। गाड़ियां मुख्तलिफ पार्किंग मकामात पर ही पार्क की जाएंगी। अजाफी स्टेडियम में सैमुल की क्रिकेट सीरीज। न्यूजीलैंड ने फाइनल में एंट्री दे दी। न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के बाद जनूबी अफ्रीका को भी शिकस्त। न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से हरा दिया। केन विलियमसन की शानदार सेंचुरी। पाकिस्तान अपना दूसरा मैच बुध को जनूबी अफ्रीका से खेलेगा। कौमी टीम को फाइनल में जगह बनाने के लिए जनूबी अफ्रीका को हराना होगा। कराची महमूदाबाद के मकान में LPG गैस का सिलेंडर धमाके से फट गया। 1 साला फातिमा जाँ बहार, 4 साला अंबर वालदैन समेत झुलस गई। जख्मियों को सिविल अस्पताल के बंद वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। कराची में गैस बंदिश से LPG गैस का इस्तेमाल बढ़ा दिया। नाकिस सिलेंडर्स का कारोबार लाखों शहरियों के लिए मौत का कारोबार बन गया। पुरसाने हाल कोई नहीं। कराची की सड़कों पर दंदनाते टैंकर को ट्रैफिक पुलिस लगाम डालने में नाकाम। शहर कायद में बेलगाम खूनी वाटर टैंकर, एक और कीमती जान निकल गया। मंगूपीर में वाटर टैंकर मोटरसाइकिल सवार पर चढ़ दौड़ा। 32 साला दानियाल मौके पर ही जा भाग। हॉक्सबे मनोड़ा रोड के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 3 साला बच्ची जा भाग। बच्ची की शनाख्त मदिया के नाम से हुई। रवा साल अब तक ट्रैफिक हादसात में जा भाग अफराद की तादाद 100 से तजावुज कर गई। लानी में शहरियों ने सड़कों पर आकर हैवी ट्रैफिक रोक दी। कराची के इलाके डिफेंस में दोस्त के हाथों इकबा के बाद दोस्त का कत्ल। सफाक दोस्त ने कत्ल के बाद लाश मलीर में फेंक दी। मकतूल के वालिदैन ने पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। वालिदा ने कहा कि 6 जनवरी को मुस्तफा घर से गाड़ी लेकर निकला था।
दोस्त अरमगान से 4 रोज बाद राब्ता किया। अरमगान की बातों से शक हुआ, तमाम शवाहिद पुलिस को दिए, पुलिस ने फिर भी कुछ न किया। गिरफ्तार अगवाकार अरमगान ने कत्ल का इतराफ कर लिया, पुलिस को सब सच बता दिया। दोस्त मुस्तफा को 3 रोज कबल कत्ल किया था। कराची से एक और नौजवान लड़की मुबैना तौर पर अगवा 22 साल सहरिश पोलियो वर्कर है। वाक़े का मुकदमा ब्रिगेड थाने में दर्ज। वालिद के मुताबिक 7 फरवरी की दोपहर तकरीबन 1 बजे बेटी घर से अपनी खाला के घर का बोलकर गई थी। बेटी का मोबाइल फोन भी मुसलसल बन जा रहा है। कराची के इलाके स्टील टाउन में पुलिस एहलकार कत्ल, एहलिया जख्मी। जाबाग एहलकार अमीसू जोखियों का एहलिया का बयान सामने आ गया। का भांजे ने शौहर का कत्ल किया, साकिब ने 8 गोलियां मारी और फरार हो गया। मकतूल एहलकार कमीसू स्टील टाउन थाने में ही तैनात था। पाकिस्तान की जो मईशत है वो पिछले 1 साल में उसकी जो मैक्रो लेवल पर फाउंडेशन वो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। मिसाल के तौर पर हमारी इन्फ्लेशन इस वक्त जनवरी में 2.4% पे आई है मंथ टू मंथ, और हमारी जो पॉलिसी रेट है बैंक्स का वो इस वक्त 12% पे है। पाकिस्तान की मईशत गुज़श्ता 1 साल में बेहतर हुई। जनवरी में अफरात ज़र की शरह 2.4% पर आ गई। बैंकों का पॉलिसी रेट 12% पर है। IT की बरामदात में इजाफा हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दुबई में पाकिस्तानी सरमायाकारों से गुफ्तगू। का जनवरी में तरसीलात ज़र $3 अरब तक पहुँच गई, जो गुज़श्ता कई साल में रिकॉर्ड है। शहबाज शरीफ अमारात के नायब सदर की दावत पर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर दुबई में मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में भी शिरकत करेंगे। जुडिशल कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में 6 जज की तकर्री की मंजूरी। चीफ जस्टिस याया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सलामी के मुताबिक 8 नए जजों के तकर्रुर पर गौर किया गया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम खान काकर, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के नाम की मंजूरी। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाउद्दीन पवर और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद की भी सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को बतौर एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट तैनात करने की मंजूरी दी गई। जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कमीशन के 2 जज मेंबरान साहिबान हैं, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब साहब, उन्होंने भी एक लेटर लिखा था और उस लेटर में उनकी इस्तदा ये थी कि इन प्रोसीडिंग को आज पोस्टपोन करें। जुडिशल कमीशन इजलास में सुप्रीम कोर्ट के लिए 8 जजेस का तयन होना था। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने जुडिशल कमीशन इजलास का बॉयकॉट किया। हमने जजेस के मौक़िफ़ को सपोर्ट किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बैरिस्टर अली जफर ने चीफ जस्टिस को जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी करने के लिए खत लिखा था। सिंध हुकूमत का 14 फरवरी को सरकारी और निजी कॉलेजों में आम तातील का ऐलान। महकमा कॉलेज तालीम सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शब बरात की मुनासबत से आम तातील का ऐलान किया गया। जुमे के रोज तमाम सरकारी और निजी कॉलेजेस बंद रहेंगे। पाकिस्तान में पहला रोजा 2 मार्च को होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने रमजान मुबारक के चांद की पेशगोई कर दी। रमजान का चांद 28 फरवरी को नजर नहीं आएगा। तारकीन वतन की एक और कश्ती हादसे का शिकार। लीबिया के शहर जाविया के शुमाल मगरिब में कश्ती उलट गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 10 अफराद की लाशें निकाल ली गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कश्ती में पाकिस्तानियों समेत 65 मुसाफिर सवार थे। पाकिस्तानी सफारत खाने की टीम मकामी हुक्काम की मुआवनत करेगी। क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट मुतहर्रिक कर दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से 2 हाथ आगे। गजा से फलस्तीनियों को बेदखल करने के लिए हट धर्मी पर उतर आए। कहा फलस्तीनियों को वापस भी आना हो तो कई साल लग जाएंगे, क्योंकि गजा अभी रहने के काबिल नहीं। फलस्तीनियों को गजा की निस्बत कहीं बेहतर रिहाइश मिल जाएगी। गजा के बाहर फलस्तीनियों की रिहाइश के लिए 6 मुख्तलिफ जगह होंगी। अमरीकी सदर के गजा पट्टी से मुतालिक मंसूबे पर अस्करी मुज़ाहमत ज़ेर गौर। हमास का इसराइल पर यरगमानियों की रिहाई ताहुक्म सानी मौखर करने का ऐलान।
हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा कि गुज़श्ता 3 हफ्तों के दौरान मज़ामती गिरोह ने इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की मुताबिक खिलाफ वर्जियों को नोट किया। इसराइल गजा पट्टी के शहरियों की अपने इलाकों को वापसी में रुकावट डाल रहा है, इमदादी सामान के दाखिले में रुकावट खड़ी कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने खलीज मैक्सिको को बाज़ाब्ता तौर पर खलीज अमरीका करार दे दिया। एलामिया पर दस्तखत भी कर दिए। ट्रंप ने ओहदा संभालते ही कहा था कि खलीज मैक्सिको को खलीज अमरीका का नाम देंगे। अमरीकी सदर ने स्टील और एल्युमिनियम पर 25% टैरिफ लगाने का भी ऐलान कर दिया। इनकलाब की सालगिरह पर ईरान भर में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। अमरीका और इसराइल मुर्दाबाद के नारों की गूंज। तेहरान में रैली से खिताब में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान ने इस्तिबदादी निज़ाम को उखाड़ फेंका, वो दुश्मनों की तमाम साजिशों को नाकाम बना देगा। अमरीकी सदर एक जानिब मुज़ाकरात की बात करता है और दूसरी जानिब तेल की बरामदात पर पाबंदियां लगाता है।